तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो कल की डेट में जैसे कि 10 जुलाई को नवनियुक्त लेखपालों को जो नियुक्ति पत्र मिला है, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही गर्व का काम किया है और एक कहते हैं कि उन्होंने परिवार का नाम ऊंचा किया है अपनी काबिलियत के दम पर। तो मेरे हृदय के तल से उनको बहुत बहुत बधाई। जो नियुक्त हुए हैं उनको तो बधाई है ही, उनके माँ बाप को मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लेखपाल बन चुके हैं, आपके घर में खुशियां आ चुकी हैं, आप नियुक्त हो चुके हैं क्योंकि नियुक्ति पत्र कल आपको मिल चुका है। अब एक चीज आपके मन में बहुत आती होगी, क्या? वो आती होगी कि सैलरी। कुछ लोग बताते होंगे वो लेखपाल हैं तो इतना कमाएंगे, ये होगा वो होगा। दुनिया की सब चीजें आपको पता चल जाएंगी जब तक आप ऑफिस नहीं जाएंगे तब तक। मतलब 2-3 महीने तक तो आपके कानों में गूंजती ही रहेंगी, कोई किधर से बताएगा कि ये रहेगा वो रहेगा। मैं बात करूंगा एग्जैक्टली आपकी सैलरी क्या रहेगी। जैसा कि आपने देखा और क्या देखा कि आपकी एक सैलरी मैंने बताया है 32,850, फिर बताया 42,287, फिर बताया है 33,718 और 43,275। अब इन 4 सैलरी जो हमने बताया है कैटेगरी, इन चारों में से आपकी सैलरी कौन सी होगी उसी के बारे में चर्चा करेंगे और डेफिनेटली एक जरूर होगी। तो क्या क्या सैलरी के अलावा क्या क्या मिलता है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले मुस्कुरा दीजिए क्योंकि आप ज्वाइन कर चुके हैं, तो सैलरी आएगी तो मन में कहते हैं मन में लड्डू फूट रहे हैं इस समय आपके। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। गवर्नमेंट की सैलरी जब अकाउंट में आता है और उसका मैसेज किस तरह से आता है, मेरा आधा तो मोटिवेशन वही था कि मैं इसीलिए तैयारी करूं। मैं सोचता था किस तरह से मैसेज आएगा, योर सैलरी इज क्रेडिटेड, क्या लिखा रहेगा, कहां से कैसे मैसेज आएगा, कितनी खुशी होगी। सारा अनुभव मिल चुका है, सारी जिज्ञासाएं हमारी शांत हो चुकी हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अंदर अगर ऐसी जिज्ञासाएं हो रही हैं तो वो भी शांत हो जाएंगी 1-2 महीने में। बहरहाल स्टार्ट करते हैं और आपकी सैलरी के बारे में चर्चा करते हैं। अभी आप नवनियुक्त हैं, अभी आपको खुद ही नहीं पता है कि आपकी एग्जैक्टली सैलरी क्या होगी, तो इसीलिए हम आपकी सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे। अदरवाइज पुरुषों की सैलरी और महिलाओं की उम्र नहीं पूछना चाहिए और ना ही डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं पुरुष जो है वो अपने लिए नहीं कमाता है और महिलाएं जो है वो अपने लिए नहीं जीतती हैं। बात बहुत गहरी है, हो सकता है आपको 2-4 दिन बाद समझ में आए, तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको अपनी सैलरी ही सुनना है। स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लेखपाल के पद पे चयनित हुए हैं, यानी कि आपका ग्रेड पे है 2000 ग्रेड पे। 2000 ग्रेड पे है, ग्रुप सी की जॉब है जिसको गा वर्ग कहते हैं और नॉन गजेटेड है, ये भी जान लीजिए। तो 2000 ग्रेड पे पर इसका बेसिक पे क्या होता है और खासकर जो लेखपाल की है इसमें क्या क्या भत्ते मिलते हैं, क्या क्या अन्य सुविधाएं शुल्क मिलती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो 2000 ग्रेड पे आपको बेसिक जो पे मिलता है वो होता है 21,700। 21,700 आपको मिलेगा बेसिक पे। बेसिक पे के साथ साथ महंगाई भत्ता जिसको हम कहते हैं डीए, डियरनेस अलाउंसेस। तो डियरनेस अलाउंस जो मिलेगा आपको वो मिलेगा, फिलहाल अभी तक मिल रहा था, जुलाई तक मिल रहा था 50%। 1-2 महीने में जैसे ही सेंट्रल का हाइक होगा वैसे ही इसका भी हाइक होगा। ये 50 से 44 तक जाने की संभावना है। अब आपकी जो सैलरी के बारे में जो हमने थंबनेल पे लगाया था कि 4 सैलरियां मैंने बताई थी, उनमें से कुछ की स्थिति क्लियर हो चुकी होगी, आइडिया आपको मिल गया होगा कि सैलरी हमने क्या ऐसे क्यों बताया है। तो फिलहाल सबसे पहले मैं बताऊंगा जो अभी सैलरी जैसे जुलाई चल रहा है और जुलाई में आपकी सैलरी जो बन के आएगी 50% डीए पर ही बन के आएगी। वो अलग बात है कि जब हाइक होगा डीए तो वो जुलाई से और जिस महीने में हाइक होगा उस महीने तक एरियर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो हम बताएंगे 50% जो इस समय चल रहा है उस महंगाई भत्ते पर आपकी सैलरी कितनी बनती है। तो 21,700 आपका बेसिक पे है, इसमें 50% महंगाई भत्ता लगा देते हैं
तो हो जाता है 10,850 और प्लस 21,700 हो जाएगा 32,550। 32,550 में से 300 रुपये आपको मिलता है साइकिल भत्ता। साइकिल भत्ता मिलता है 300, तो टोटल हो गया 32,850। तो हमने जो बताई थी पहली सैलरी 32,850 वो ये है, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट मंथ है और इसमें आपकी एनपीएस आपका नहीं कटेगा, क्योंकि एनपीएस बनवाने के लिए भी प्रोसेस होना होता है। तो इसीलिए आपका अभी सैलरी, फर्स्ट सैलरी जो आएगी आपके इन हैंड वो आएगी 32,850 आएगी। फिर देखते हैं कि ये 42,287 ये सैलरी कब बन जाती है। कुछ महीने और जो इसमें सुविधाएं मिलती है, शुल्क मिलता है, जो भी आपको भत्ते मिलते हैं, भत्ता सही शब्द रहेगा कहना। तो भत्ता कौन कौन सा मिलता है इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो 1 साल पहले मैंने बनाया था कि कौन कौन से भत्ता है, लेकिन मैं ब्रीफली उसको अभी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा कि कौन कौन से भत्ते यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो इन हैंड सैलरी आपकी फर्स्ट मंथ जो आएगी वो 32,850 ही आएगी, क्योंकि एनपीएस अभी नहीं कटेगा। लेकिन सैलरी आपकी बन कितनी रही है उस बारे में पहले जान लीजिए। 32,850 और लगभग 4900 रुपए आपके जो आय भत्ते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, किन किन चीजों का ये बनेगा उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। तो 32,850 और 4900 मतलब 4880, जिसको हम 4900 राउंड फिगर मान रहे हैं, लेकिन 4880 ये एक साथ जुड़कर नहीं आएगा, लेकिन ये जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से ये स्टार्ट हो जाएगा ये भत्ता आपका। ये कई चीजों का है, अभी बताता हूं मैं कि 48,880 का फिगर कहां से है। तो 48,880 और 32,850 इसको जब हम जोड़ेंगे, इसमें एक फिगर और जोड़ेंगे कि 14% आपका एनपीएस भी सरकार जमा करेगी। मेरी बात सुनिएगा, आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी फर्स्ट मंथ 32,850, 50% डीए के अकॉर्डिंग। लेकिन ये आपका जैसे एनपीएस आपका बन जाएगा, एनपीएस बन जाएगा तो एनपीएस भी सरकार आपको देगी। तो सैलरी जो आपकी बनेगी, एक होता है सैलरी आपकी मिलती है इन हैंड और एक होता है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी क्या होगी, वो होगी 42,287, जो हमने ऑप्शन बी में रखा था 42,287। क्यों? क्योंकि 32,850 आपकी इन हैंड सैलरी हो गई, इसमें 4880 रुपए भत्ता हो गया और 4557 रुपए इसमें जो है एनपीएस 14% आपको जब मिलने लगेगा तो ये सरकार आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी। तो वो मिलेगा एटलीस्ट आपको ही, मतलब जब लास्ट में आप रिटायर होंगे तो ये जुड़कर आपको ही मिलेगा, तो ये सैलरी आप ही की मानी जाएगी। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी बन जाएगी 42,287 रुपए। वहीं अगर मान लीजिए 4% डीए बढ़ जाता है, 4% डीए बढ़ जाता है, तब आपकी सैलरी क्या होगी, तब आपकी सैलरी जैसे 21,700 रुपए हो गया बेसिक पे, उसमें 54% डीए अगर लगा दिए और 300 रुपए साइकिल भत्ता जोड़ दिए तो ये टोटल हो जाएगा 33,718 रुपये। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें एनपीएस कट जाएगा, एनपीएस कटेगा तो एनपीएस सरकार भी देगी उसमें से, तो हम कटने की बात नहीं करते, हम टोटल ग्रास देखेंगे। और इन हैंड 54% अगर आपको डीए लगा के मिलता है तब आपको सैलरी मिलेगी 33,718, जो कि हमने ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 33,718 कैसे बनेगी, अगर 54% डीए है, 300 रुपए साइकिल भत्ता और 21,700 रुपए आपका बेसिक पे है, इतनी ही चीजें अगर आपको मिलेंगी तब ये मिलेगा आपको 33,718 रुपए। लेकिन इसमें 4880 रुपए जो भत्ता हमें मिलेगा और 4677 रुपए इसका 14% जो एनपीएस सरकार जमा करेगी, तो इस हिसाब से ये सैलरी आपकी हो जाएगी 43,275 रुपए। ये ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है कितना, 43,275 रुपए। तो इस हिसाब से हमें लगता है स्थिति स्पष्ट हो गई होगी कि आपकी सैलरी किन दशाओं में क्या क्या होगी। फिलहाल मान के चलिए आपकी सैलरी जो पक्का होने वाली कम से कम 32,850 होगी ही। रही भत्ते के बारे में मैं आपसे बता रहा था, भत्ते में क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। भत्ते में देखिए, आय प्रमाण पत्र बनाएंगे आप, जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे, जनगणना कराएंगे, क्रॉप कटिंग कराएंगे, चुनाव ड्यूटी लगाएंगे। ये सब क्या है और इनका कैसे सैलरी बनती है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं।
तो इस हिसाब से आपकी सैलरी कितनी होगी आप खुद देखिए और अपना स्टेटस लगाइए, आपके रिश्तेदार भी देखिए कि अरे सैलरी तो दमदार मिल रही है लेखपाल साहब को। तो लेखपाल साहब सैलरी दमदार है तो काम भी दमदार होना चाहिए, ईमानदारी से। वो तो राम ही जाने ईमानदारी कितना करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं ईमानदारी में मजा है। जो सुकून की नींद सोएंगे आप, वो कुछ कहीं और में नहीं है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, और सैलरी आपने जान ली होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।